थर्मामीटर बनाना हम लोग सीख चुके थे। अब बस उसी थर्मामीटर में एक रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल जोड़ करके और एक एसडी कार्ड मॉड्यूल जोड़ करके रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल से निर्धारित समय पर टाइम को नाप करके सेंसर में से वैल्यू को उस निर्धारित समय पे रीड करके एसडी कार्ड मॉड्यूल में राइट करने का हम प्रोग्राम लिखेंगे और ये हम लोग का बन जाएगा टेम्परेचर डेटा लॉगर। इस प्रोग्राम में ये ऊपर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आपको पहले समझा चुके हैं पिछली वीडियो में, तो ये नहीं समझाएंगे। हम सीधे वॉइड सेटअप में आते हैं। वॉइड सेटअप में आते से सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू को जानबूझ के -2 कर रहा हूँ, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों। आरटीसी बिगिन की, एलसीडी बिगिन की, एलसीडी सेट कर्सर किया और उसके बाद फिर टेम्प की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, टेम्प प्रिंट कर दिया। एलसीडी हम लोगों ने सेट कर्सर किया है पहली कॉलम और चौथी रो पे, वहाँ पे बस ये टेम्प लिखा हुआ आ जाएगा। सीरियल कम्युनिकेशन को बिगिन किया, सीरियल प्रिंट किया, इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड। इफ़ एसडी कार्ड बिगिन, मान लीजिए कि एसडी कार्ड जो है वो बिगिन हम लोग का नहीं हो पाया, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ज़ीरो। ज़ीरो का यहाँ पे उल्टा का निशान लगा है तो उल्टा हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू और ये नीचे वाली लाइन को रन करेगा। नीचे वाली लाइन में इनिशियलाइजेशन फेल्ड लिख के आ जाएगा। और यदि हम लोग का एसडी कार्ड बिगिन हो गया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, उसका उल्टा हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, तो एल्स वाली लाइन को प्रिंट करेगा। एल्स वाली लाइन में है एस डी ओके इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और उसके बाद फिर सीरियल प्रिंट करेगा इनिशियलाइजेशन डन। अब अगली लाइन पे जाएगा, इफ़ एस डी कार्ड एग्जिस्ट लॉग टी एक्स टी। अगर एस डी कार्ड में log txt नाम की एक फ़ाइल है तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो ये रन नहीं होगा। लेकिन अगर एस डी कार्ड में log txt नाम की फ़ाइल नहीं है तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों बराबर है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये वाली लाइन पे आएंगे। अब सीरियल प्रिंट करेंगे क्रिएट log txt फाइल। अब डेटा लॉग एस डी ओपन log txt फाइल राइट। एस डी ओपन यानी कि log txt नाम की एक फाइल को खोलेंगे और उसमें हम लोग कुछ लिखेंगे। इफ़ डेटा लॉग, अगर यहाँ पे फाइल जो है ओपन हो गई यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1, अगर 1 हो जाएगी तो ये वाला रन होगा। सीरियल प्रिंट एलन ओके। उसके बाद में फिर हम लोग का डेटा लॉग जो है, डेटा लॉग में प्रिंट एलन करके ये सब कुछ लिख देगा और उसके बाद फिर लाइन चेंज करके फिर ये सब कुछ लिख देगा, फिर लाइन चेंज करके डेटा लॉग को क्लोज कर देगा। डेटा लॉग का मतलब है कि एसडी कार्ड में log txt फाइल में ये सब कुछ लिखा जा रहा है। और यदि हम लोग का डेटा लॉग मतलब फाइल नहीं खुल पाई तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब एल्स वाली लाइन रन होगी और सीरियल प्रिंट हो जाएगा एरर क्रिएटिंग फाइल और फिर सीरियल प्रिंट, ये सारी आइटम हो जाएंगे। अब हम लोग वॉइड लूप में गए। वॉइड लूप में जाने के बाद में अब हम लोग रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल में से जो भी कुछ वैल्यूज़ हैं उनको देखेंगे। और यहाँ पे कैरेक्टर हम लोगों ने ले लिया बफर 17, मतलब कि एक डब्बा है जिसमें कि 17 प्लेसेस हैं, उसमें आप जो भी चाहें वो भर सकते हैं। स्पेस बार, कोई अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल, जो भी कुछ आप डालना चाहे डाल सकते हैं। और एक हम लोगों ने कैरेक्टर और लिया डियोमेट्रिक्स 7x10, यानी कि 7 डब्बे हैं और सातों डब्बों में भी 10 डब्बे हैं। उन 10 डब्बों में आप जो भी चाहें भर सकते हैं। कैरेक्टर भर दें, अल्फ़ाबेट भर दें, नंबर भर दें, सिंबल भर दें, जो भी कुछ भरना चाहें भर दें। अब उसके बाद में फिर एलसीडी होगा सेट कर्सर 4,0, यानी कि हम लोग की 5वीं कॉलम पहली रो और वहाँ पे हम लोग का डे ऑफ द वीक प्रिंट हो जाएगा एलसीडी पे। अब ये स्प्रिंट एफ बफर जो है हम लोगों ने ले लिया था जिसमें कि 17 डब्बे हैं, 17 प्लेसेस हैं और उस पूरे में ये सारा का सारा आइटम जो है ये आ जाएगा। और उसमें भी ये जो 3 आइटम है उसमें नाउ आवर, नाउ मिनट और नाउ सेकंड चला जाएगा और फिर ये पूरा का पूरा एक कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर सेट कर्सर होगा 0,1 पे, यानी कि पहली कॉलम दूसरी रो और वहाँ पे ये बफर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि टाइम ये है प्रिंट हो जाएगा। फिर इस बफर में अब हम लोग डेट को डाल रहे हैं उसी तरीके से। सेट कर्सर किया हम लोगों ने पहली कॉलम तीसरी रो पे और उसके बाद में फिर डेट प्रिंट कर दिया। अब हम लोग सेंसर बिगिन कर रहे हैं। हम लोग का सेंसर बिगिन करने के बाद में यहाँ पे हमने लिया स्टैटिक बाइट पी सेकेंड, ठीक है। अब इफ़ नाउ सेकेंड %5 का मतलब होता है कि नाउ सेकेंड की जो भी वैल्यू हो, 5 हो, 10 हो, 15, 20, 25, 30, उसको 5 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो चीज़।
तो मान लीजिए कि अगर वो 5 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 0 के बराबर है, यस बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड ये भी कंडीशन को ट्रू होना है, पी सेकंड जो है वो 9 सेकंड के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो इस ब्रैकेट के अंदर में प्रोग्राम घुस जाएगा। अब यहाँ पे पी सेकंड की वैल्यू जो है वो हम 9 सेकंड कर दे रहे हैं, वो क्यों, वो बाद में समझाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक बफर और लिया 26 डब्बों का। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो वाइल कमांड है, वाइल कमांड में हम लोग घुस रहे हैं। अब ऊपर में हम लोगों ने टेम्प की वैल्यू -2 इसीलिए करके रखी थी, तो यहाँ पे कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या टेम्प की वैल्यू जो है 0 से कम है, यस कम है, यस, तो फिर वो इसके अंदर घुस जाएगा। सेंसर से वैल्यू को कॉल किया जाएगा और टेम्परेचर की जो भी वैल्यू है वो टेम्प वेरिएबल में भर दी जाएगी। फिर ये बाहर आएगा और चेक करेगा, मान लीजिए कि 10 हो गई वैल्यू, तो 10 क्या हमारा 0 से छोटा है, नहीं, 70 से बड़ा है, नहीं, यानी कि ये फॉल्स हो गया। अब इसमें लूप नहीं चलेगी, आगे चली जाएगी। सेट कर्सर किया 6,3, 6,3 मतलब कि 7th कॉलम और 4th रो, और वहाँ पे टेम्प वैल्यू लिखती जाएगी जो भी इसमें वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है। अब हम लोग का बफर 1 पे आते हैं। बफर 1 में अब हम लोग नाउ, डे, टाइम जो भी कुछ है वो सब कुछ डाल दिया हमने, सीरियल प्रिंट कर दिया बफर 1, कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर सीरियल प्रिंट किया हमने टेम्परेचर, और लाइन चेंज कर दी, प्रिंट एलन है, लाइन चेंज कर दी। अब यहाँ पे ये जो हम लोगों ने पी सेकंड की वैल्यू 9 सेकंड क्यों की वो समझिए। अगर हम लोग का प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है जो कि 1 सेकंड में ही मान लीजिए 10-15 बार इस लूप को चलाने का सक्षम है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 सेकंड में ये एक ही बार प्रोग्राम इसको, टेम्परेचर को कॉल करे, टेम्परेचर वैल्यू जो है सेंसर से कॉल करे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई है। अब ये एक बार अंदर घुस गया था तो पी सेकंड में 9 सेकंड की वैल्यू चली गई, जो भी अभी सेकंड की वैल्यू है। तो प्रोग्राम जब दोबारा आएगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन अब की बार पी सेकंड 9 सेकंड बराबर हो गए हैं, वो अनइक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये जो है अपना फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। तो एक ही बार इस लूप के अंदर घुसेगा प्रोग्राम। अब यहाँ पे उसी तरीके से ये हम लोग का टेम्परेचर की वैल्यू को कॉल करने के लिए था। अब हम लोग टेम्परेचर को डेटा लॉग करेंगे, यानी कि एसडी कार्ड में लिखने के लिए ये हमने यही कंडीशन लगा दी मिनट में। वो है कि प्रत्येक 5 सेकंड पे टेम्परेचर की वैल्यू को कॉल कर रहा है, और ये उसी लूप के अंदर में एक लूप है जो कि प्रत्येक मिनट पे एसडी कार्ड को ओपन करके उसमें फाइल लिख रही है, लॉग टीएक्सटी फाइल में टेम्परेचर की वैल्यू और बफर को लिख रही है। और इसके बाद में फिर अब ये लूप के बाहर में आएंगे, फिर से टेम्परेचर की वैल्यू को -2 करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। टेम्परेचर की वैल्यू को -2 इसीलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे -2 नहीं करते हैं, टेम्परेचर मान लीजिए हमारा 10 आ गया, टेम्प वेरिएबल में टेम्परेचर 10 स्टोर हो गया, और फिर ये लूप में जब दोबारा जाएगा तो देखेगा कि हाँ 10 जो है 0 से बड़ा है और यहाँ पे 70 से छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया, इसमें नहीं जाएगा। तो यानी कि टेम्प की वैल्यू 10 ही रहेगी हमेशा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर एक बार में ये लूप चले और यहाँ पे टेम्परेचर से वैल्यू को कॉल करे, सेंसर से वैल्यू को कॉल करे और उसको टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर दे, और फिर इसी नई नई जो भी वैल्यूज आ रही हैं उनको हम लोग डेटा लॉग करें और यहाँ पे प्रिंट करें। अब हम लोग इसका पोर्टियस सिमुलेशन देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो डेटा लॉगर है हर आधे घंटे पे टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करे या 1 घंटे पे टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करे, तो बस यहाँ पे आप परिवर्तन करके वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे आधे घंटे का आप सिस्टम चाहते हैं तो यहाँ पे 1 की जगह 30 लिख दीजिए। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर का वैल्यू जो भी कुछ है सेंसर से कॉल किया जाए हर आधे मिनट पे, तो यहाँ पे 30 कर दीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि कितने समय पे आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। अब हम लोग पोर्टियस सिमुलेशन पे जाते हैं। पोर्टियस सिमुलेशन पे जाने से पहले सेव करना होगा प्रोग्राम को, कंपाइल करना होगा प्रोग्राम को। कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं। पोर्टियस सिमुलेशन एडिट प्रॉपर्टीज में गए, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्लिक करके %temp % लिख करके ओपन किया। आर्डिनो बिल्ड में गए, हेक्स फाइल डाउनलोड, हेक्स फाइल पे क्लिक किया, अब यहाँ ओके किया। अब बस सिमुलेशन प्ले करना है। इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड, इनिशियलाइजेशन डन लिख के आ गया। हर 5 सेकंड पे हमारे टेम्परेचर की वैल्यू को कॉल कर रहे हैं। यहाँ से हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं।
टेम्परेचर 15 कर दिया। अब हमारा टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। टेम्परेचर हमारा चेंज हो गया, 15 दिखा रहा है। अब टेम्परेचर को बढ़ा के देखते हैं। हमारा टेम्परेचर 25.87 दिखा रहा है, तो ये सही है। अब बस हम लोग थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं ताकि 14 मिनट हो जाएं, तो उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी वैल्यू रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। बीस सेकेंड करीब और वेट करना है। फिफ्टी सिक्स। अब वो हमारी वैल्यू रिकॉर्ड हो चुकी होगी। अब बस पोर्ट सिमुलेशन को स्टॉप कर रहे हैं, क्लोज करते हैं। ये हमारा एसडी कार्ड है वर्चुअल, यहाँ पे log.txt फाइल सेव हुई है। इस फाइल को खोलते हैं। ये हमारी टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर हुई है। सिस्टम काम कर रहा है।